नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे हिंदी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रस के बारे में हम देखेंगे आज। अस्थाई भाव, ठीक है। तो ये मेन होता है। रस में अक्सर बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाता है और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो इसका क्या होता है, हास होता है, ठीक है। तो आज हम इसमें केवल और केवल अस्थाई भाव देखेंगे। उसके अलावा हम आपको एग्जाम्पल दिखा देंगे, आप उसमें समझ लीजिएगा। और डिस्क्राइब तो मैंने पहले वीडियो में कर दिया है कुछ रसों के बारे में, जैसे श्रृंगार रस क्या होता है, हास्य रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है, तो ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं जो हम आज शुरू करने वाले हैं, रस और उनका अस्थाई भाव। इस वीडियो में हम यही देखेंगे, रस और उनका अस्थाई भाव। एग्जाम्पल आप लोग बगल में देख सकते हैं, इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसके बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि श्रृंगार रस का अगर कहीं से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अभी हम आपको इसके बाद में बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिखाएंगे, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, पहला ऑप्शन आपका होगा रति, दूसरा ऑप्शन होगा हास, तीसरा ऑप्शन होगा करुण, चौथा ऑप्शन होगा मंत्रमुग्ध वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ भी पूछा जाएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, रति या प्रेम। ये किसका है, श्रृंगार रस का, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा आपका है हास रस का अस्थाई भाव। क्या है, हास है। लेकिन आपसे जब ये क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा तो आएगा हास रस का अस्थाई भाव क्या है। पहला ऑप्शन होगा रति या प्रेम, दूसरा ऑप्शन हास, तीसरा ऑप्शन करुण, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना किस में रहेगा, हास पर, ठीक है। अब देखते हैं अगला, तीसरा रस। तो ध्यान से देखिएगा, अगला है मित्रों, ये रस कौन सा है, इसका नाम क्या है, करुण रस, ठीक है। तो करुण रस क्या होता है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। जहाँ पर किसी ऐसे मतलब बारे में बात की जाए, जैसे मतलब कोई ऐसा बात बताया जाए जिससे एक प्रकार से दुख प्रकट हो, या फिर कोई ऐसा कांड हो जाए जिसमें दुख प्रकट हो, क्या होता है, करुण रस होता है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसमें क्या है, एक प्रकार से शोक रस है, ठीक है। ये एग्जाम्पल सामने दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है ये जो दिया है, मैंने जो बताया दूसरा था, आप लोग देख लीजिएगा। तो करुण रस का हमें यही मेन देखना है, क्या है करुण रस, इसका अस्थाई भाव क्या है, शोक है। अगला देखते हैं, अगला रस जो है वो क्या है, वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। अगला है हमारा इसमें नंबर 5वां, रौद्र। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, क्रोध, जहाँ पर क्रोध प्रकट किया जाए। और भयानक रस, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है, भय। भय मतलब डर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, बीभत्स रस। बीभत्स रस का अस्थाई भाव जो है वो क्या है, जुगुप्सा या फिर घृणा। अद्भुत रस, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है विस्मय या आश्चर्य। शांत रस, शांत रस का अस्थाई भाव सम या निर्वेद। अगला है आपका वात्सल रस। वात्सल रस का अस्थाई भाव वो क्या है, वात्सल या रति। रति मतलब प्रेम। भक्ति रस, भक्ति रस का अस्थाई भाव है भागवत विषयक या फिर रति अनुराग। तो ये हमने आपको दिखाया रस के बारे में, और एग्जाम्पल आप लोग बगल में देख सकते हैं। हर एक रस का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यहाँ से आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके जूम करके देख सकते हैं। हर एक रस का उदाहरण उसके सामने दिया गया है, तो आप किसी भी रस का उदाहरण उसके सामने से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया। उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो हम इसका एग्जाम्पल भी पढ़ देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, करुण रस का, शोक बिकल सब रोमहि रानी, रूपशीलु बलु तेज बखानी। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें जो लाइनें दी गई हैं, 2 लाइन मैंने पढ़ा है। इसमें देखिए पहली लाइन में क्या है, शोक बिकल सब रोवहि रानी, मतलब शोक से पीड़ित होकर सभी रानी क्या कर रही हैं, रो रही हैं। रूपशीलु बलु तेज बखानी, और अपने जिस प्रिय के बारे में वो याद करके रो रही हैं, उसी के बारे में इसमें क्या कहा गया है, कुछ वर्णन किया गया, आप लोग समझिएगा। आगे क्या है, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परिहि भूमि तल बारहि बारा। यानी वो लोग क्या कर रही हैं, अब बार बार अपना सिर पटक पटक कर बिलाप कर रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, शोक रस, यानी वो लोग एक प्रकार से शोक में है। अगला क्या है, वीर रस यानी उत्साह रस। इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा, मतलब कि उदाहरण,
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें कौन सा रस? वीर रस, मतलब उत्साह। देखिए, वीर तुम बढ़े चलो यानी वीरों को क्या किया जा रहा है? एक प्रकार से उत्साहित किया जा रहा है। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो या फिर सिंह की दहाड़ हो, लेकिन तुमको रुकना नहीं है, केवल बढ़े चलना है। तो इसमें आपने देखा कौन सा रस निकलता है? एक प्रकार से उत्साह रस। अगला क्रोध या रौद्र रस, ये क्या होता है? श्री कृष्ण के, इसका उदाहरण देखिएगा क्या लिखा है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगन मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वो हो उठ खड़े कर खड़े हुए। मैथिली शरण गुप्त ने कितना अच्छे से इसको समझाया है। यानी ये महाभारत के समय की बात है। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ गया था और उन्हीं पंक्तियों को यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ से आप इसको देखिएगा। अगला भयानक रस, इसका उदाहरण क्या है? ध्यान से देखिएगा। उधर गरजत सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए प्यालों सी। मतलब भय, मतलब डर। यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। उधर गरजती सिंह लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, मतलब यहाँ पर इन लोगों को क्या सुनाई पड़ रहा है? सिंह की कुछ दहाड़ सुनाई पड़ रही है, या फिर जो भी मतलब इनको बातें सुनाई पड़ रही हैं वो डरावनी लग रही हैं, और इन लोगों को उससे क्या हो रहा है? एक प्रकार से डर का अनुभव हो रहा है। यानी यहाँ पर कौन सा रस हुआ? भयानक रस हुआ, और उसका स्थायी भाव भय। बीभत्स रस, देखिए यहाँ पर घृणा के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है? सिर पर बैठे काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीबई स्यार अति आनंद उर्धारत। गीध जांगी को खोदी खोदी के मांस धारत, गीध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरित काटी काटी के खात बितारत। इसमें भारतेंदु जी ने जो वर्णन किया है वो घृणा या नफरत के बारे में वर्णन किया है। यानी ये किसका उदाहरण हुआ? आपका बीभत्स रस का एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है? जैसे कि अद्भुत नाम से स्पष्ट है आश्चर्य। तो इसमें कुछ ऐसी बात बोला जाता है या फिर कोई ऐसी बात के बारे में वर्णन किया होता है जो कि एक प्रकार से आश्चर्यचकित हो, अमेजिंग हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। अगला देखते हैं शांत रस। देखिए शांत रस मतलब सम या निर्वेद, वैराग या वितराग। इसमें क्या है? ध्यान से आप लोग इसका एग्जाम्पल देखिएगा। शांत रस का जो उदाहरण है वो क्या है? देखिए शांत मतलब एकदम सीधा साधा, यानी शांत। कोई ऐसा बात किया जाए जिसमें एकदम बिल्कुल शांति का अनुभव हो, वहां पर क्या होता है? शांत रस होता है। तो देखिए इसका क्या है? मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करें क्या इतना। अगला देखिए वात्सल रस। वात्सल मतलब ये भी एक प्रकार से प्रेम से ही संबंधित है। वात्सल रति, रति मतलब प्रेम। इसका उदाहरण समझिएगा क्या है? देखिए, किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए घावत। ये उदाहरण है किसका? वात्सल रस का। अगला देखिए लास्ट में जो आपको दिया गया है ये है भक्ति रस। भक्ति मतलब आप समझ रहे हैं, किसी के बारे में मतलब भक्ति रस उत्पन्न हो, यानी पूजा पाठ के बारे में ही संबंधित है ये। तो इसका उदाहरण देखिएगा क्या है? राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भाव नीर निधि निज नाम निज नावरे। तुलसीदास ने कितना अच्छा से भक्ति रस का सटीक एग्जाम्पल दिया है। तो ये था कुछ रस और उनके अस्थाई भाव तथा उनके उदाहरण। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल की बटन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हर एक लाइव क्लासेज की नोटिफिकेशन मिल सके। मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लासेज आपकी प्रत्येक दिन चल रही हैं, जो कि 3 दिनों के लिए अभी कुछ बंद की गई हैं। 17 तारीख से आपकी लाइव क्लासेज फिर से चलेगी, जो कि सुबह होगी 9 बजे। 9 बजे आपका क्या चलता है? मैथ और
शाम को रात में आपका चलता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रीजनिंग। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन रखेंगे तो आपको हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंचेगी और आप लाइव क्लास को अटेंड कर पाएंगे। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पहले रेलवे का कोर्स हम समाप्त करके और रिपीट भी करेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।